नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमनदीप। और आज लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। देश में 7वें चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए थे और सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद है। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और फिर साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार देश की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे नतीजे भी सामने आने लगेंगे और आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर ही देखने को मिलेंगे। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज आपको दिखाएगा सबसे तेज और सटीक नतीजे। हर सीट की पूरी और सबसे पहले अपडेट की गारंटी हमारे स्क्रीन को भी समझ लीजिए और जान लीजिए कि कहां पर किस राज्य की जानकारी आपको मिलेगी। स्क्रीन के सबसे ऊपर अब हम आपको बताएंगे कि आप पूरे देश की 543 सीटों का रुझान देख सकेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। इसके बाद बाईं ओर स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की 80 और उत्तराखंड की 5 सीटों के आंकड़े आप देख सकेंगे। और आपके दाईं ओर बड़े चेहरों की बिग फाइट और उनसे जुड़े तमाम बड़ी जानकारियां हम आपको बताएंगे, जबकि स्क्रीन के नीचे आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर सीट का अपडेट भी मिलेगा और इस अपडेट के ठीक नीचे आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलावा देश के बाकी राज्यों का भी रुझान देख सकेंगे। तो आज पूरे दिन भर आपको हम बताएंगे कि कहां किस तरह से रुझान आ रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हर एक सीटों के मतगणना स्थल पर जहां जहां मतगणना हो रही है वहां से बिल्कुल सटीक नतीजे आप तक हम लेकर आएंगे और एक एक सीट के रुझान से लेकर नतीजों तक के रिजल्ट हम आपको बताने वाले। अब से कुछ देर में सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। देश में अगली सरकार किसकी होगी, अब से थोड़ी ही देर के बाद मतगणना शुरू होने के साथ ही ये तय होगा। और आज काउंटिंग को लेकर जहां चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी की गई है, तो वहीं तमाम सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी भी है। बीजेपी ने भी इसे अपनी विशेष तैयारी कर रखी है और थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और काउंटिंग से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने बड़ी तैयारी की है। हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है। वहीं काउंटिंग के आंकड़ों की सबसे तेज और सबसे सटीक खबर दिखाने के लिए आप न्यूज 18 के साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। लोकसभा की 543 सीटों का थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद बारी आएगी ईवीएम की। इसके बाद गिनती शुरू होगी और मान के आप ये चलिए कि 10 से 12 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस देश में किसकी सरकार बन रही है। कुछ देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। कल रात से किसी को नींद नहीं आई होगी और इस देश के भाग्य विधाता आखिर कौन बनने वाले हैं, कुछ देर में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। 8 बजे से गिनती जैसे ही शुरू होती है उससे पहले हम आपके पास पहुंचे हैं ताकि आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी दे सके, आपको ये बता सके कि किस तरह से वहां पर तैयारी शुरू हो गई है और कुछ देर में जब वहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी तो किस तरह की स्थिति वहां से निकल कर आती है, किस सीट पर किस तरह से रुझान मिलने शुरू होते हैं, वो सब हम आपको इसी चैनल पे बताने वाले हैं। तो यूपी में सियासी दिग्गजों के बीच में चुनावी फाइट की बात करें तो यहां पर कन्नौज में अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक के बीच में मुकाबला है, जिसके परिणाम बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी बनाम दिनेश प्रताप के बीच में ये मुकाबला है और पूरे देश की नजर इस लोकसभा सीट पर टिकी हुई है क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। और अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ भी कांग्रेस से केएल शर्मा मैदान में है और यहां पर भी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है, रोचक रहने वाली। इसके अलावा आजमगढ़ की जो लड़ाई है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल सीट है ऐसे तो पूरे देश भर में, लेकिन अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जहां पर 80 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 80 सीटों पर हम आपको बता दें कि 80 सीटों पर तमाम बड़े बड़े सीटों पर दिग्गज चुनाव लड़े हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। आज सबकी किस्मत का फैसला हो जाएगा
किसको जनता चुनती है, किसको जनता नकारती है, आज इसका फैसला हो जाएगा। किसकी सरकार बनती है, कौन कितनी सीटें लेकर आता है। दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, जनता के बीच में अपने दावों को लेकर ये तमाम लोग पहुंचे थे, लेकिन जनता आज किस पर भरोसा करेगी, कुछ देर में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले बैलेट्स की गिनती होगी और इसके बाद आगे फिर ईवीएम में गिनती शुरू हो जाएगी। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अमूमन हमने देखा है कि चुनाव वाले दिन 10 से 12 बजे के बीच में जो रुझान आते हैं बाद में वही नतीजों में तब्दील होते हैं और देखना होगा कि जो रुझान शुरुआत से जो ट्रेंड करते हैं क्या आगे भी वही नतीजे निकलकर सामने आते हैं। अमन, बिल्कुल। और देखिए आज ये वही दिन है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, खास करके पॉलिटिशियन की बात कर ली जाए या फिर देश की जनता की बात कर ली जाए, सभी की निगाहें हैं आज इसी पर टिकी हुई हैं कि रिजल्ट क्या कुछ रहने वाला है। और साथ ही इंडी गठबंधन वर्सेस एनडीए मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में था। अब इस बार कई सारे बदलाव भी नीलू हमने देखे हैं गठबंधन में, कई सारी पार्टियां दूसरे दलों में भी शामिल हुई हैं, तो इसका कितना ज्यादा असर देखने को मिलता है और जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। क्या विकास का जो मुद्दा रहा वो फिर से एक बार जादू कर पाएगा या फिर जो मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे और गठबंधन की बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इंडिया गठबंधन बनी और उसके बाद ये गठबंधन कितना जादू बिखेरती है, ये बहुत देखने वाली बात होगी।